सिद्धे जिणिन्द चन्दे आयरिय उवज्झाय साहुगणे वन्दिय सम्मदंसण चरितलधिं परुवेमो। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धिसार जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकार हैं। इसमें पहला अधिकार प्रथमोपशम सम्यक्त अधिकार है। 5 लब्धियों की प्राप्ति पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष मार्ग में जीव आरूढ़ होता है, अवरोहण करता है। उसके बिना अन्यथा संसार में भ्रमण होता है। तो कैसे ये 5 लब्धियाँ होती है, जीव के परिणाम और कर्म की दशाएं बनती है, वो बता रहे हैं। तो 5 लब्धियाँ हैं। 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायज्ञ लब्धि, करण लब्धि। तो उसमें से करण लब्धि का स्वरूप चल रहा था। 3 प्रकार के करण है, अध प्रवर्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति। कितने हो गए अपने? 2 हो गए, 1 हो गया। कौन सा हो गया? आधा प्रवर्तकरण। फिर दूसरा कौन सा है? अपूर्वकरण। उस अपूर्वकरण का स्वरूप बताया था कल। ऊपर नीचे के जीवों में जहाँ पे परिणामों में समानता नहीं ही होती है, ऐसा जो करण है उसे अपूर्वकरण कहते हैं। समान समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता जहाँ पर पाई जा सकती है, समानता भी हो सकती है, असमानता भी हो सकती है, ऐसे करण को बोलते हैं अपूर्वकरण। विशुद्धि के लेवल जहाँ पर हर समय अनेक जीवों के भी अनंत गुणा होते हैं, ऐसे अपूर्वकरण में जीव का परिणमन होता है। उसके आवश्यक होते हैं। कितने आवश्यक हैं? 4। कौन कौन से? गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, वाक कांडक घात। उसमें से अपन ने कल पढ़ना प्रारंभ किया था गुण श्रेणी निर्जरा। समझ में आई थी कल? अंत में बताई थी बहुत सारी। गुण श्रेणी निर्जरा क्या होती है? जहाँ गुणाकार रूप से द्रव्य का सिंचन किया जाता है। देखो, हम आपको बार बार उस शब्द पे ध्यान देना। असंख्यात गुणा रूप से व्यक्ति की निर्जरा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्थान पर हम गुण श्रेणी बनाएंगे, संयम के होने पर भी बनाएंगे। तो वहाँ जो द्रव्य है उसकी निर्जरा कम ज़्यादा भी हो सकती है पूर्व की अपेक्षा। लेकिन जो हमारा सिंचन है, सिंचन समझे? सींचना, द्रव्य को लेकर के निक्षेपण करना, वह निक्षेपण जो है वह असंख्यात गुणित क्रम से है, इसलिए उसका नाम है गुण श्रेणी। गुणों की पंक्ति, गुणाकार रूप से जो लाइन लगाई है, एक समय से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उसमें जो द्रव्य दिया गया है वो कैसा है? असंख्यात गुणा। जो दृष्टांत कल करके दिखाया था ना कि 100, 400, 1600, 6400, तो जब भी द्रव्य दिया जा रहा है तो द्रव्य देने का जो मात्रा परिमाण है वह असंख्यात गुणित रूप से है। जनरली जब अपन द्रव्य देते हैं अपकर्षण करके या उदीर्णा करके भी, तो कैसा द्रव्य दिया जाता है? चयहीन क्रम से दिया जाता है। जैसे निषेक रचना देखी थी ना, तो उसमें एक एक चय घटता हुआ द्रव्य बांटा जा रहा था। 32 चय से, फिर 16 चय से, माइनस कर करके। लेकिन जब गुण श्रेणी होती है तो उन गुण श्रेणी के निषेकों में नीचे से ऊपर तक जो द्रव्य दिया जाता है वह घट करके नहीं दिया जाता है, वह ऐड करके भी नहीं दिया जाता है, वह गुणाकार रूप से दिया जाता है। इसलिए उसका नाम है गुण श्रेणी। और फिर वो निर्जरित होगा। अभी ज़रूरी नहीं कि हाल का हाल उसी समय जिस समय किया निर्जरा हो जाए, क्योंकि उदयावली बाह्य गुण श्रेणी भी बनाई जाती है और उदयादि भी बनाई जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके। तो भले एक आवली बाद उदय में आए या वर्तमान समय से उदय में आए, फिर भी वह जो दिया जा रहा है वह निर्जरा के लिए तैयार हो गया है, इसलिए उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। ऐसी यह गुण श्रेणी निर्जरा का स्वरूप है। प्रत्येक समय में जहाँ असंख्यात गुणाकार रूप से द्रव्य दिया जाता है, सींचा जाता है, वह गुण श्रेणी निक्षेप कहलाता है। ये अपन ने कल पढ़ा था। प्रथम निषेक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे जितना उसका आयाम है, किसका? गुण श्रेणी का आयाम, अंतर मुहूर्त मात्र का,
उतने निषेकों में निर्जरा के लिए उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा द्रव्य का देना वह गुण श्रेणी निक्षेप कहलाता है। समझ में आया? कठिन कुछ भी नहीं है इसमें। द्रव्य दिया जा रहा है बस निर्जरा के लिए, और निर्जरा की जा रही है नहीं, द्रव्य का खिरना होना चाहिए, खिरने के लिए सेटअप होना चाहिए। सामान्य रूप से खिरती है, कर्म खिरते हैं तो थोड़े थोड़े खिरते हैं, लेकिन जब गुण श्रेणी करी है तो विशेष रूप से खिरते हैं। इसलिए जो उसका डायग्राम भी बनाया था कि इस प्रकार का है, पहले सामान्य सत्व था ट्रायंगल जैसा, त्रिकोण रचना जैसा, और जब गुण श्रेणी बना दी गई तो जितना द्रव्य पहले से मौजूद था उससे और ज़्यादा वहाँ पर फैल गया, और ऊपर ऊपर क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे करके ये गुणाकार रूप निर्जरा कितनी देर में बन जाती गुण श्रेणी? गुण श्रेणी कितनी देर में बन जाती है? अंतर मुहूर्त में बन जाती है, एक आवली में बनती है कि एक समय में बनती है? एक समय में। एक समय में ऐसा बना देंगे, पहले ऐसा दिख रहा था और अगले समय कैसा दिखने लग जाएगा, ऐसा। एक पल में मोटा, हाँ हो जाते हैं। किसी को भी थोड़ी सी बीमारी कुछ हो जाए, बोले कुछ भी नहीं खाया फिर भी क्या हुआ, फूल गया। कैसा फूल गया? मधुमक्खी ने काटा और देखो चेहरा कैसा फूल गया। अच्छा नहीं फूला है लेकिन पल लगता है, एक पल। ऐसे के ऐसे यहाँ पर मधुमक्खी नहीं काट रही है, अपन कर्म का नाश करने के लिए उद्यत हैं, तो कर्म अपने आप आकर के नष्ट होने के लिए तैयार हो रहा है, तो वो एक पल में हो जाता है। अगले पल क्या करेंगे? अगले पल फिर से लेंगे, फिर से लेकर के और डालेंगे, तो ये जितना फैला है उसका क्या होगा, और फैलेगा। फिर और लेंगे, तीसरे समय क्या करेंगे, और डालेंगे। तो वो डाल तो दिया था अपन ने 1600, 6400, 400, तो उसमें और एडअप होता जाएगा। तो जब तक 6400 वाला पहुंचेगा ना, तो उसमें 6400 ही नहीं मिलेगा, और ज़्यादा भी मिल जाएगा। इस प्रकार गुण श्रेणी का स्वरूप है। समझ में आया यहाँ तक? गुण श्रेणी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? गलितावशेष और अवस्थित। ये भी कल आपको रात को बताया था। गलितावशेष यानी जहाँ पर गुण श्रेणी का आयाम बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। एक एक निषेक गलता जा रहा है, और गलने के कारण से उसका जो आयाम लंबाई है वो घट रही है। जैसे आयु है, अपनी जो आयु है, गुण श्रेणी में मत लगाना, शब्द बता रहा हूँ। अपनी जो आयु है वह अवस्थित है कि गलितावशेष है? कितना पक्का श्रद्धान है अपनी जो आयु है वह कैसी है? गलितावशेष। क्यों गलितावशेष है? गल रही है, और गल करके नए नए निषेक उसमें आकर के एडअप नहीं हो रहे हैं, इसलिए कैसी है? गलितावशेष है। एक और आयु है, वो गलितावशेष नहीं है, वो कैसी है? अवस्थित है। कैसे अवस्थित है? आयु किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जिया जाता है। निज आयु क्षय से मरण हो, निज आयु से जीवित रहें, राइट? तो आयु से जीवित रहते हैं, तो जिससे जीवित रहा जाए उससे आयु कहते हैं। तो बताओ आप किसके द्वारा जीवित रहते हो? चैतन्य प्राणों से। जब चैतन्य प्राणों से जीवित रहते हो तो एक एक समय जीते जा रहे हो, तो जीते जीते अपने वो चैतन्य प्राण कितने कम हो रहे हैं, गलित हो रहे हैं। एक पल जी लिए, अब हमारा जीवन का एक पल कम हो गया, एक पल और जी लिए तो कम हो गया। ऐसा शरीर जैसे घिसा घिसा जाता है। आत्मा कितनी घिसी जा रही है? आत्मा के प्राण कितने कम हो रहे हैं? एक ही तो प्राण है, अगर वो भी कम कर दोगे, नष्ट कर दोगे तो बचेगा ही क्या? तो जीव की जो आयु है वो गलितावशेष है कि अवस्थित है? सम्यक्त मार्गणा में 6 द्रव्य बताए थे, और 6 द्रव्य में 6 अधिकार थे। उसमें 6 द्रव्यों को की काल प्ररूपणा करी थी कि प्रत्येक द्रव्य का काल कितना है। कितना काल है? एक एक द्रव्य का काल कितना है, समय कितना है, हाउ लॉन्ग डज इट एग्जिस्ट। एक द्रव्य कितनी देर रुकता है निकिता? कितनी देर? थोड़ी सी देर। एक पर्याय, एक पल, अनादि अनंत। सोचो आप, सबकी जो उम्र है,
सबकी जो उम्र है वो कैसी है? समान। अनादि अनंत है, समान। आपकी और हमारी उम्र कितनी है दीदी? समान। हमारी और ये बच्चा बैठा है इसकी उम्र कितनी है? समान। आपकी और मेरी कितनी है? समान। आपकी, मेरी और ये लगे हैं सारे सामान, इनकी उम्र कितनी है? सबकी उम्र कितनी होती है? समान होती है। आप तो छोटे हो मेरे से छोटा बड़ा सब कालकृत है, सब पर्यायकृत है, सब व्यवहारकृत है, कर्मकृत है। लेकिन यदि आप देखने जाओगे तो सबकी उम्र कैसी होती है? समान। क्योंकि सब कैसे हैं? समान अनादि अनंत वाले हैं। एक भी छोटा नहीं है, एक भी बड़ा नहीं। अपन ये पढ़ते ना, सारी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो अपन काय से लगाते हैं? ये डायमेंशन काय में लगाया आपने? सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। आप कौन से डायमेंशन से देख रहे हो? द्रव्य से ही देख रहे थे। अगर क्षेत्र से समान, काल से समान, भाव से समान, चारों डायमेंशन से कैसी होती है आत्माएं? समान होती है। वही द्रव्य है चैतन्य, वही द्रव्य है चैतन्य। वही है असंख्यात प्रदेशी, तुम भी असंख्यात प्रदेशी। वही अनादि अनंत दूसरा, वही अनादि अनंत तुम। वही अनंत गुणात्मक दूसरा, वही अनंत गुणात्मक तुम। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों प्रकार से कैसे है? सब समान है। लेकिन अपन कहीं और ही जीते रहते, आयु को लेकर के ही रोते रहते। ज्ञानम प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणम प्राणः किलास्यात्मनो ज्ञानम तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित। निर्जराधिकार का कलश है। मरण कहते हैं, किसे कहते हैं मरण? प्राणों के उच्छेद होने को मरण कहते हैं। लेकिन आत्मा के प्राणों का उच्छेद तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? ज्ञानम तत्स्वयमेव शाश्वततया। ज्ञान आत्मा का प्राण है और ज्ञान का आत्मा से विच्छेद होता नहीं है। नहीं होता है तो जब प्राण छूटा नहीं तो मरण होता नहीं है। तो फिर ज्ञानी को मरण का भय कैसे हो? निशंकः सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विन्दति। ज्ञान का ही क्या करता है फिर? संवेदन। उसको बोलते हैं ज्ञानी, जो मरण के भय को भी श्रद्धान में से दूर कर दे। किसके बल से? मेरे प्राण कभी उच्छेद होते ही नहीं है। तो बताओ आयु कौन सी है आपकी? अवस्थित है कि गलितावशेष है? अवस्थित हो गई है। अब पहले तो इतनी देर से गलितावशेष बोल रहे थे सब एक स्वर में। गलितावशेष कर्म की सापेक्षता से, और देखो निज को तो अवस्थित। ऐसे ही गुण श्रेणी है दो प्रकार की, गलितावशेष और अवस्थित। तो जैसे गलती जाती है आयु, नया मिलता नहीं निषेक उसमें, ऐसे गलती जाती है गुण श्रेणी, ऊपर से नया निषेक मिलता नहीं है। उससे बोलते हैं गलितावशेष गुण श्रेणी। उसमें क्या होगा फिर? द्रव्य लेकर के बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? बांटेंगे। किसने में बांटेंगे? जितने बच गए उनमें बांट देंगे। तो हर एक को कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा फिर, क्योंकि द्रव्य आया है ज़्यादा, लेने वाले हैं कम। पुनः द्रव्य आएगा ज़्यादा और लेने वाले हैं और कम। ऐसे और कम होते होते ने निर्जरा की जो मात्रा है वो मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, चलो दूसरी बताई थी अवस्थित। ये थोड़ी अंत में बताई थी, फिर से बता देते। अवस्थित गुण श्रेणी यानी जहाँ पर गुण श्रेणी का आयाम बदल नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, उतना ही बना हुआ है। यद्यपि एक एक निषेक गलता जा रहा है, एक एक कर्म का एक एक निषेक उदित हो रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? एक निषेक को ले रहे हैं। जैसे क्या होता है, कभी डांस कंपटीशन या भाषण कंपटीशन होती है तो क्या करते हैं, वो एक व्यक्ति बोल रहा है या डांस कर रहा है, और पीछे क्या करते हैं ऑर्गेनाइजर्स? क्या करते हैं? पहले से आगे आने जिसका डांस है, जिसका परफॉर्मेंस है, उसको बुला के रखते हैं। कितने लोगों को बुला के रखते हैं? एक को ही बुला के रखते हैं। तो अज्ञानी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को मैनेज करने वाले।
3 4 को बुला के रखते हैं, 3 लोग खड़े होके रहो, ठीक है। एक ने डांस कर लिया, आप कितने बच्चे वहाँ पर, एक को भेज दिया, 2 बच्चे तो वापस से क्या करते हैं, एक को बुला लेते हैं। अब वहाँ पे कितने लोग हैं, अभी भी 3, तो एक ने कर दिया ना परफॉर्म, वो चला गया, दूसरा आ गया, फिर एक का परफॉर्मेंस हो गया, 2, एक को भेजा, वहाँ पे लाइन में कितने बच्चे, 2, फिर क्या करते हैं, एक और को बुला लेते हैं। ऐसे वो जो उनकी क्यू है, वो क्यू उनकी 3 की 3 क्या रहती है, मेंटेन रहती है, और एक एक खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, लेकिन कोई अन्य लोग हैं उनमें आके ऐड होते जा रहे हैं। सिमिलरली क्या हो रहा है, एक एक हमने समझ लो गुण श्रेणी का आयाम बनाया 100 समय का, 100 समय का बनाया, तो एक निर्जरा को प्राप्त हुआ, कितने हो गए वो, 99। तो जो उसके ऊपर का निषेक था गुण श्रेणी के बाद का, उसको काय में मिला लेंगे, गुण श्रेणी में मिला लेंगे, तो गुण श्रेणी फिर से कितने की हो जाएगी, 100 समय की। फिर उसके बाद में अगला समय आएगा तो एक और निषेक गलेगा, तो वापस से कितनी होगी गुण श्रेणी, 99 की। तो तत्काल क्या करेंगे, एक और निषेक गुण श्रेणी में ऊपर से मिला लेंगे, ऊपर से यानी जो गुण श्रेणी के जस्ट लास्ट के बाद का निषेक था उसको ऐड करेंगे गुण श्रेणी में। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द्रव्य दे दो उसको उसका हिस्सा दे दो, असंख्यात गुणा क्रम से मटेरियल दे दो उसको, तो वो काय में शामिल हो गया, अब गुण श्रेणी में। कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको उसको क्या देना है, द्रव्य देना है।